नंबर 75 है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 रुपीज इन अ लॉस। इफ ही सेल्स इट 490, देन ही वुड गेन अमाउंट 4 टाइम्स ऑफ हिज लॉस। व्हाट इज द प्राइस? 25% गेन के लिए उसको प्राइस बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये सीपी 455 में बेच रहा है उसको लॉस हो रहा है, 490 में बेच रहा है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। यहां से डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 60 और 30 90, 35 रुपए का उसको फायदा हो रहा है, 35 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है अपन से, क्या बोल रखा है कि हानि के 4 गुने के बराबर है। हानि के 4 गुने के बराबर है। हानि अगर 1 यूनिट की हो रही है, हानि अगर 1 यूनिट की हो रही है, तो लाभ उसको 4 रुपए का हो रहा है। मतलब 4 1/4 में बांटना है किसको? 35 रुपए को। 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7 और 4 की वैल्यू 28। 28 और 7 35, बिल्कुल 35। इसका 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। तो ये आ गया इसका लॉस और प्रॉफिट। यहाँ उसको 7 रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ उसको 28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 7 5 12, 462। यहाँ से देख लो कम करने पे आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सब, 462। ये आ गया अपना सीपी। इसको 25% लाभ पे बेचना है। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज़ कितने में बेचना है? 5 में बेचना है। 4 की वैल्यू ये है, कितने गुना? 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 115.5 गुना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 115.5 गुना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 25, 5 यूनिट डिजिट आएगा, 5 यूनिट डिजिट पॉइंट के बाद आएगा। 3 ऑप्शन में फिर भी फंस गए। 115.50 तो होगा ही नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 5 25, 5 25 और 2 27, 7 यूनिट डिजिट आएगा 5 के बाद। यह आंसर हो गया, 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पूरा और सॉल्व करना हो। 11 पंजे 55 और 2 57, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत?